हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड में इजी पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब देखिए, होता क्या है कि बच्चे ना हमेशा मुझसे पूछते हैं कि क्या सर, क्या भैया कुछ ऐसा मेथड है कि हम अपनी छुट्टी, गर्मियों की छुट्टी में कुछ पढ़ें और हम ना मतलब इस तरीके से आ जाएं कि हमारा मैथ हमें समझ में आने लगे। 10th का मैथ स्पेशली, है ना, 9th का मैथ स्पेशली, 11th का मैथ स्पेशली। 11 12th का तो मैथ भाई तुम्हें समझ में आ ही जाएगा अगर तुमने 9 10th में अगर तुम्हें चीज़ें समझ में आई हैं। तो बेसिक फाउंडेशन क्या है बच्चों? बेसिक फाउंडेशन हमारे मैथ का जो अब तक का निचोड़ है, जितने गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है वो 10 तक का मैथ हमारा आता है, हमें देखने को मिलता है ना। अगर हम CDS NDA वगैरह को छोड़ दें, जैसे पुलिस वगैरह है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप देते हो, बैंकिंग है, तो उसमें आपको क्या मिलता है? आपको 10 तक का सिलेबस आपको मोस्टली मिलता है ना। लेकिन भैया हमें 10th, अच्छा दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि आप ना 10th के मैथ से बच नहीं सकते, आपको 10th का मैथ करना ही करना पड़ेगा भाई। 11th में तो आप साइंस ले लोगे, कॉमर्स ले लोगे या फिर आर्ट ले लोगे, लेकिन 10th के मैथ से हम नहीं बच सकते। तो भैया हम ऐसा क्या करें? और हमारा मैथ में डिब्बा गोल है ना, हमें मैथ में तोते उड़े हुए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा मैथ हमें समझ में आने लगे? तो बच्चों अब वही सीरीज हम यहाँ पर चला रहे हैं। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में इस सीरीज को खत्म करते हैं तो आपका जो लेवल है वो 30-40 नंबर से बढ़ के 80 से 90 नंबर के बीच में आपको पहुंच जाएगा। तो चलिए अब आगे की बात हम बाद में करेंगे, है ना, धीरे धीरे हम करते रहेंगे। तो कोई भी आपका छोटा भाई बहन है जो 7th क्लास पास आउट है, जो 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या फिर ग्रेजुएशन, मतलब किसी कोई और बड़ा भाई बहन हो लेकिन जो मैथ से कमजोर है, तो वो अगर ये सीरीज करता है तो उसका भाई मैथ इतना अच्छा हो जाएगा कि उसको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो हमने क्या किया था, हम अपना डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट किए हुए थे, डिवीजन। और डिवीजन को हमने समझा था कि ये डिवीजन को या तो हम ऐसे डिनोट करते हैं या फिर हम इस वाले सिंबल से हम डिनोट करते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ क्लियरली आपको दिखाई भी दे रहा है, बड़े एकदम, है ना। तो भाई अब हम भैया, अच्छा इसके अंदर ही मैंने कुछ चीजें भी आपको राइट कराई थी क्या, कि अगर तुम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड दोगे तो आंसर हमेशा बच्चों इसको कैसे लिखते हैं? 0 अपॉन नंबर, है ना, जो भी नंबर है, तो आंसर हमेशा ही बच्चों 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड देते हैं तो इसका मतलब है कि नंबर को हम ऊपर राइट करेंगे और 0 को हम नीचे राइट करेंगे, और ये हमेशा अनडिफाइन होता है। क्यों होता है मैं बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, है ना। टाइम आने पर सब चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है भैया, है ना। यहाँ तक हम चीजें समझ चुके हैं, वरना अगर आप सीरीज को कम्प्लीटली देख रहे हो तो आपको ये पता भी होगा कि हम 0 को नीचे क्यों राइट नहीं करते हैं। तो हमने इससे पहले की 2 वीडियो डिवीजन की कंप्लीट की हुई थी, जिसमें हमने डिवीजन को बहुत ही बारीकी से, बड़ी ही बेहतरीन तरीके से समझा था। 20-20 मिनट की, 15-15 मिनट की वो वीडियो होगी, तो उन्हें जरूर देख लेना। इस वीडियो में तब आना। तो भाई अगर हम अब इसको स्टार्ट करते हैं तो चलो पहले हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ इंटीजर। क्या भैया ये हो गया था हमारा? मैंने कहा था भाई ये तो हमारा हो गया था, ठीक है। अच्छा हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्या मैं यहाँ पे भी राइट करता हूँ कि a डिवाइड बाई b, इसको ना हम ऐसा राइट करते हैं a अपॉन b, इसको हम ऐसा राइट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हम a को हम b से डिवाइड दे रहे हैं, सही है। इसका क्लियरली मीनिंग ये है, मैंने हर चीज आपको, मतलब छोटी से छोटी चीज मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिख दी, जितना आपको डिवीजन को सीखने के लिए मैंडेटरी है। अब आते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर। ये तो हमारा हो गया था, क्योंकि नॉर्मल नंबर का डिवीजन ही तो डिवीजन ऑफ इंटीजर है। अगर उसके अंदर माइनस है तो माइनस हमने समझ लिया था पिछली क्लास में। अब आते हैं बच्चों किसमें? डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर पर आ जाते हैं भाई, ठीक है। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर पर आ जाते हैं। अब आप बच्चों के ना बहुत सारे कंसेप्ट ही आते हैं कि भैया जब हम पॉइंट हटाते हैं, नीचे 0 लगाते हैं, वो भी चीज़ हमें समझा दो। तो क्या आपको डिवीजन में समझाओगे? मल्टीप्लिकेशन में तो आपने नहीं बताया था। तो मैं बच्चों ये वाली चीज़ जो आपको सिखाऊंगा वो डेसिमल वाले चैप्टर में सिखाऊंगा। यहाँ पर मेरा मेन उद्देश्य, मेरा मेन पर्पस केवल आपको डिवीजन सिखाना है ना, डेसिमल के अंदर खिलाना नहीं है। डेसिमल के अंदर हम खेलेंगे डेसिमल वाले चैप्टर में। इसके बाद आएगा जो है ना, 2 से 3 चैप्टर बाद डेसिमल चैप्टर आएगा, उसके बाद फ्रैक्शन आएगा। तो ठीक है भाई, डेसिमल नंबर हमारा हो गया, है ना। भैया कैसे डेसिमल नंबर का मतलब हमारा, चलो इसमें ना कुछ चीजें आपको लेकिन बता के चलूंगा। जैसे मान लो आपको डिवाइड देना है
आपको डिवाइड देना है भैया किससे, मान लो 73.25 को आप डिवाइड दे रहे हो भैया 5 से, तो कैसे करेंगे, चलो करके देखते हैं कि 73.25 को हम डिवाइड देते हैं 5 से, तो 7 तो 5 से भाई ग्रेटर है, तो 7 5 बन जा 5, बचा कितना भाई, रिमाइंडर बचा 2, नेक्स्ट डिजिट को राइट करेंगे 3, 5 4 जा 20, कितना बचा भाई, रिमाइंडर बचा 3। अब देखो पॉइंट वाले नंबर स्टार्ट हो गया है तो पॉइंट लगा के यहाँ पे, अब इसको भी नीचे राइट करो 2 को, 5 कितने जा 5 6 से 30 भैया 32 तो आता ही, तो 2 बचा, 5 है यहाँ पे 5 उतार लो भैया, तो 5 5 जा 25। मतलब जब हम बच्चों इसको डिवाइड देंगे 73.25 को तो हमारा आंसर बनेगा 14.65। ठीक है भैया। अच्छा कोई दूसरा नंबर ले लो भैया, है ना, कोई दूसरा नंबर ले लो, जैसे मैं अगर मान लो 893.8365 को डिवाइड दे रहा हूँ किससे, 8 से दे लो, है ना। भाई बड़े से बड़ा नंबर तो आप सीख ही जाओगे, लेकिन हमारे यहाँ फाउंडेशन स्टार्ट करना तो हम छोटे छोटे नंबर से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो भैया डिवाइड दो, चलो 893.8365 को हम डिवाइड देते हैं किससे, 8 से डिवाइड दे देंगे। देखो 8 तो बराबर है, 8 के टेबल में भी आता है, तो 8 बन जा 8, खत्म बात। ये आ गया 9। चलो इसको ना 9 नहीं करके इसको करते हैं बच्चों 1, बताऊंगा क्यों, है ना, इसको कर लो 1। ठीक है, अब नीचे हमने 1 राइट किया, भैया 1 तो छोटा है 8 से, 8 के टेबल में ही नहीं आता, तो हम दूसरा क्या राइट करें, तो भैया 0 लगा के दूसरी डिजिट राइट कर लो 3। अब चलाओ फिर से 8 बन जाए 8, सही बात है, तो 13 - 8 5, है ना, बिल्कुल सही है। अब भैया देखो पॉइंट वाले नंबर स्टार्ट हो गए, तो हम भी पॉइंट लगा लें, हाँ भाई तुम भी पॉइंट लगा लो, लगा लिए पॉइंट। अब नीचे उतार लो 8। तो अब बच्चों अब एक हमेशा चीज़ें में ध्यान रखना कि जैसे ही हम ना, चलो वो भी मैं बताऊंगा बाद में, है ना, एक बार हम वैसे भी देखते हैं फिलहाल, पहले डेसिमल वाले को, फिर नॉर्मल इंटीजर को डेसिमल में कैसे हम देखते हैं, कंप्लीट डिवाइस करते हैं। अच्छा 58 है क्या भैया, 8 के टेबल में 58 आता है, नहीं आता, 8 7 जा 56 होता है, तो 8 7 जा 56, भैया 8 में से 6 गया 2, और 5 में से तो 5 जा ही नहीं सकता, मतलब 5 में से 5 गया तो 0 बच गया, तो ऊपर से उतार लिया हमने 3, नेक्स्ट डिजिट राइट कर ली। अब 23 तो 8 के टेबल में आता नहीं, 8 3 जा 24, वो तो ज़्यादा हो गया, तो हमें कम चलाना, तो 8 2 जा ही बचा भी, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 13 - 6 7, और यहाँ 1 - 1 कुछ नहीं बचा, है ना, क्योंकि अब से ऑफिस में करोगे सब्ट्रैक्शन तो मैंने आपको सिखाया था। फिर नीचे उतार लिया हमने 6, क्या भैया 76 आता है 8 के टेबल में, नहीं आता भाई, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, तो हमें तो 9 से चलाना पड़ेगा, 8 9 जा 72, 6 - 2 4, 7 - 7 0, कुछ नहीं बचा, ऊपर से उतार लिया भाई 5। अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर ध्यान रखना। कितना जाए भाई 45, तो 8 5 जा 40। अब बच्चों इसमें ना हम हमेशा, अच्छा 5 बच गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है, तो क्या हम इसे यहीं छोड़ देंगे, नहीं, हम इस नंबर को यहाँ पे नहीं छोड़ते। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने पॉइंट लगाया हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे एक और 0 लगा लो, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद तो हम कितने भी 0 लगा लेते हैं, कंसेप्ट तो ये है। तो उसी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना पॉइंट है तो एक और 0 लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब भैया हम क्या चलाएंगे, 8 6 जा 48, बचा 2, पॉइंट तो लगा हुआ ही है, तो भैया 0 लगा सकते हैं अपने पास से, 8 2 जा 16, बचा 4, पॉइंट से लगा हुआ ही है भैया, 0 लगा सकते हैं, और 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, कुछ नहीं बचा भैया। ठीक है, तो मतलब जब आप इसको 813.8365 को डिवाइड दोगे 8 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 101.7295625। सही है भाई, आगे समझ में, है ना, चीजें समझ में आई होंगी। चलो अब एक और डिवाइड देते हैं, कैसे कैसे कह देते हैं भैया कि 75 है, उसको अगर हम केवल 8 से डिवाइड दे रहे हैं, और अगर मैं रिमाइंडर ना छोड़ रहा हूँ, हमें अपना आंसर पॉइंट में ला रहा हूँ, तो हम कैसे ला सकते हैं। तो भाई देखो 8 9 जा 72, 5 में से 2 गया 3 बचा,
अब 3 तो छोटा है नंबर और 8 से खत्म भी, अब नंबर भी हमारा खत्म हो गया। तो बच्चों पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। पॉइंट लगा के हमने 0 लगा ली। तो भैया अब चलाएंगे हम कितने जा 8 3 से 24 माइनस 10 माइनस 4 6। अच्छा पॉइंट लगा हुआ है तो 0 को एक और लगा सकते हैं। 8 7 से 56 है ना, तो 7 से चला लो, 8 7 जा 56 बचा 4 पॉइंट लगी है 0 लगा लो, 8 5 जा 40। तो भाई देखो या तो हम इस डिवीजन को ना हम दो तरीके से कर सकते थे। क्या कि भैया 75 को हम 8 से डिवाइड देते, 75 को हम 8 से डिवाइड देते, 8 9 जा 72 और रिमाइंडर बचता हमारा यहाँ पे 3। सही है, या तो इतना छोड़ दो। लेकिन अगर मुझे इस 3 को भी खत्म करना है, डेसिमल में लाना है, तो भाई मैं इतना लाता हूँ। समझ में आ गया है ना। अच्छा सपोज करो भैया कुछ कुछ नंबर ना ऐसे होते हैं हमारे जो पॉइंट के बाद रुकते ही नहीं है, हम देते जाएंगे वो होता जाएगा, आता ही जाएगा आते जाएगा। तो हम ऐसे में क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में ना, जैसे बच्चों ये वाला भी है, ये इस वाले नंबर को आप ना पॉइंट के 3 डिजिट तक छोड़ दो। जैसे कि 101.729 तक यहाँ तक आप छोड़ दो, बस इक्वल टू की जगह ये लगा। तो इसका मतलब होता है अप्रोक्स इतना ही है, और आंसर हमारा बिल्कुल हमेशा सही होता है। ठीक है, तो 3 डिजिट तक आपको छोड़ देना है। वो मैं वैसे आपको डेसिमल वाले उसमें बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन के साथ है, 5 डिजिट है, 10 डिजिट है, 15 डिजिट है, पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम ना उसमें पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट में, हद से 4 डिजिट में आप छोड़ दो, आपका मोर देन सफिशिएंट है वो। ठीक है भाई, कोई डिटेल में समझ में आ गया तो है ना। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आई होगी क्या कि भैया ये और ये डिवाइड दोनों इक्वल है, बस हमने यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड करके और यहाँ पे हमने रिमाइंडर छोड़ दिया। इसी रिमाइंडर को डिवाइड करने के लिए ये आगे का प्रोसेसर लगा 0.375 का। आया भाई समझ में, है ना। अच्छा भैया कुछ मिक्स फ्रैक्शन में भी तो राइट करते हैं हम इसको। हाँ भाई मिक्स फ्रैक्शन में राइट तो करते हैं। चलो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। अगर मान लो इसको तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कर नहीं सकते बच्चों, इसको कर सकते हैं। इसको जब हम करेंगे तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को हम ऊपर राइट करते हैं, कोशेंट को अपना यहाँ पे और 8 को यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हम राइट यहाँ पे करते हैं। मतलब कैसे करते हैं भैया, कोशेंट को तो यहाँ पे, मतलब सॉरी है ना, रिमाइंडर को तो सबसे ऊपर फ्रैक्शन में, और जो डिवीजर था डिवीजर को यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और जो यहाँ पे साइड में जो जगह होती है यहाँ पे हम राइट करते हैं कोशेंट को। इसको कहीं पे ना लिख लेना बच्चों, वरना तुम भूल जाओगे। यहाँ पर राइट करते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे हम इसको राइट करते हैं और यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड कर दिया। तो डेसिमल समझ में आ गया होगा, है ना, कि किस तरीके से हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं, और बढ़िया से आपको दिखाई भी दे रहा है। तो चलो भाई डेसिमल हमने सीख लिया, जिसकी जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे हम करते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम फ्रैक्शन को सीखते हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो चलो अब अगर हम सीखते हैं बच्चों किसको, कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। भैया फ्रैक्शन मतलब जो न्यूमरेटर की फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, है ना। ठीक है, तो देखो मान लो फर्स्ट पार्ट आया आपके सामने कि भैया 5/7 को डिवाइड दो 3/6, ऐसा आ सकता है। ठीक है, दूसरा टाइप कैसा आ सकता है बच्चों, दूसरा टाइप ऐसा आ सकता है कि कोई नॉर्मल नंबर होगा 18, उसको डिवाइड दो 1/3 से, ऐसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। तीसरा मेथड इसका, तीसरा टाइप है कि भाई तीसरे टाइप में कैसा आ सकता है कि इस साइड फ्रैक्शन हो, जैसे कि 7/9 है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नॉर्मल नंबर से। ये 3 तरह के हमारे डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन मतलब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बनते हैं। तीनों को एक एक करके हम समझेंगे। अगर बेटा ऐसा आता है, अच्छा अगर मैं आपसे ना एक चीज पूछता हूँ, क्या कि भैया क्या हम किसी नॉर्मल नंबर को क्या हम फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं? मैं कहूँ बिल्कुल राइट कर सकते हो। जैसे कि इस 5 को आप राइट कर सकते हो क्या 5/1, और इस 18 को आप राइट कर सकते हो 18/1। मतलब हमारा तो काम आसान हो गया, तो तीनों ही ऐसी होगी, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं है तो डिनोमिनेटर में लगा दो कुछ। ठीक है, चलो कैसे करेंगे भैया, एक काम करो 5/7 को मल्टीप्लाई की जगह और डिवाइड की जगह लगा दो मल्टीप्लाई, और 6 को ऊपर राइट कर दो
और 3 को नीचे राइट कर दो। ये क्या किया हमने, ये हमने किया रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दिया, क्यू बना दिया। कैसे बना दिया, क्यू बनाया, क्या जरूरत पड़ी वो सीखेंगे हम फ्रैक्शन वाले। फिलहाल हमारा जो काम है थोड़ा सा रट के भी चलो और काम हमारा हो जाएगा। तो भाई अब क्या करते हैं, अब तो भैया ये तो कुछ वैसा हो गया जैसा हमने अभी भी सीखा था। क्या सीखा था भाई तुमने सीखा था कि भैया हम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं फ्रैक्शन का। तो भैया वो मल्टीप्लिकेशन बन गई है, तो 5 की मल्टीप्लाई 6 में और 7 की मल्टीप्लाई 3 में। ये आ गया भैया 5 6 जा 30 और नीचे आ गया 7 3 जा 21। ठीक है भाई, ठीक है 30/21 आ गया। अच्छा इस वाले को कैसे करेंगे, इस वाले को ऐसा करेंगे कि भैया हमें तो ये करना है कि 18/1 को डिवाइड देना है, तो हम डिवाइड की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई और इसको 3 को ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे राइट कर देंगे। तो भैया ये तो वैसे ही हो गया कि ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। ये आ गया भैया 18 3 का 54/1 और 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसको हम लिख सकते हैं 54। सही है ना। अच्छा भैया अगर ऐसा आ गया कि 7/9 को डिवाइड कर लेते हैं हम किससे, 5 से, लेकिन 5 को तो हम नीचे 1 राइट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इस डिवाइड का सिंबल हटा दूं, मल्टीप्लाई लगा दूं, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये तो भैया मल्टीप्लिकेशन बन गई, मल्टीप्लाई बन गई फ्रैक्शन की। तो 7/9 की मल्टीप्लाई है 1/5 में, इसका मतलब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई हुई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, तो 7 1 7 और 9 5 45। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब बच्चों वो ना एक काम करेगा, मैं एक कोई से 2 पार्ट आपको समझा दूंगा इसमें, ठीक है। ये वाला समझा दूंगा और ये वाला समझा दूंगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट आंसर आ गया। अगर मान लो वो अपना फ्रैक्शन का डिवीजन कहता है कि भाई डिवीजन करो फ्रैक्शन का और उसका आंसर पॉइंट बना कर दो, तो पॉइंट हम कैसे देंगे कि हम ना 30 को डिवाइड करेंगे बच्चों 21 से, ठीक है। 21 बन जा 21, पॉइंट हटाया 9 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा लो। 21 4 जा 84, 6 आ गया है ना, पॉइंट लगी हुई है 0 लगा लो। 21 2 जा 42, कितना आया भाई 10 - 2 8 और ये 1, पॉइंट लगी है 0 लगा लो। अब देख लो कितना ही चलाओगे तुम, 8 से चलाओगे 9 से चलाओगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 8 से चला लो। अब भैया ऐसा तो एक खत्म ही नहीं होगा है ना, भैया ऐसा तो एक खत्म ही नहीं होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अब ये फिर यहाँ पर पॉइंट बच्चों खत्म नहीं होता, ये ऐसा चलते ही चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा है ना। तो ऐसे केस में हमने इसको ऐसा राइट कर लेते हैं कि इसको हम राइट कर सकते हैं 4 2 8, बस इतना छोड़ दो, 3 डिजिट तक छोड़ दो है ना। अच्छा भैया इसको अगर हम करना होता 7 को 45 से, देखो 7 है छोटा नंबर है तो 0 लगा के पॉइंट लगा लो, 0 लगा लो, 0 की लगाई हमने पॉइंट से पहले ताकि हमें पॉइंट दिख जाए बस, ठीक है। पॉइंट लगाई 0 लग गया तो 45 बन जाए 45, कितना बचा भाई 10 - 5 5 और 6 - 4 आएगा 2, पॉइंट लगी है 0 लगा लो। अच्छा देखो यहाँ पे हम है ना पॉइंट लगे या 0 लगा लो और ठीक है। तो 45 5 जो होगा 2 2 5 माइनस किया तो 25 फिर से बच गया, पॉइंट लगी है 0 लगाए। अब देखो 250 फिर से आ गया, मतलब ये 2 2 5 नीचे राइट करते जाएंगे 250 फिर बनता जाएगा, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं 0.155। तो समझ में आया भाई है ना, हम कैसे राइट कर सकते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, हम कैसे कर सकते हैं। चलो मैंने इसका एक फॉर्मूला बना देता हूँ आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का, क्या कि भैया कोई a/b फ्रैक्शन है उसको आप डिवाइड कर रहे हो p/q से, तो आप कैसे लिखोगे a/b को मल्टीप्लाई करके राइट कर देना q/p, p/q की जगह p को नीचे q को ऊपर, तो ये हो जाएगा भैया a/q और नीचे हो जाएगा b/p, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा है ना। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने छोटे भाई बहन जो है वो 9th 10th में, अगर आपको कोई भी भाई है 10th वाले बच्चे खास करके, फिर हम 10th का बोर्ड का एग्जाम का भी पढ़ेंगे हम इसी चैनल पे, लेकिन उससे पहले मैं आपका बेसिक्स क्लियर करा दूंगा।